गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप करांगे VSEPR थ्योरी मतलब वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। राजे इस थ्योरी के विच ना आपां नूं ये पता लगूगा कि मॉलिक्यूल्स की शेप की होंदी है, मतलब कि आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बारे डिस्कस करेंगे इस थ्योरी में। इस करके इस थ्योरी में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये VSEPR थ्योरी किस बेस पे है? वो कहते जदों ऑक्टेट रूल सारे ने सुनिया होगा भी जो एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने वास्ते अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। जो एक एटम दो या दो तो वध एटम्स दे नाल इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक पूरा मॉलिक्यूल बना लेंदा है तो ਉਹਦੇ आले दुआले ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ਹੁੰਦੇ ਆ और सिमिलर चार्ज करके नैगेटिव चार्ज करके दूजे रिपेल करते हैं तो रिपल्शन को मिनीमाइज करने वास्ते एक दूजे दूर जाते हैं तो एक पोजीशन पे जाके वो एक मॉलिक्यूल को शेप दे देंगे, यानी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जी है इस थ्योरी नाल रिलेटेड है। VSEPR थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वैलेंस शेल यानी सब तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूजे रिपेल करते हैं तो किसी डेफिनेट एंगल से जाके अपनी पोजीशन एक्वायर कर लेंगे हैं जिहदे करके एक मॉलिक्यूल को शेप मिल जाती है। तो इस थ्योरी के की पोस्टुलेट्स है उस बारे में दसन लगे। सब तो पहला पूरे मॉलिक्यूल एक सेंट्रल एटम होंदा है, बाकी सराउंडिंग एटम होंदे हैं। सेंट्रल एटम जिहदे नाल बाकी एटम्स जुड़े होंदे हैं। फॉर एग्जांपल तुसीं सुनिया होगा वाटर। हुण वाटर दे विच सानूं पता 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो राजे इहदे विच ऑक्सीजन सेंट्रल है क्योंकि ऑक्सीजन नाल दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के नाल दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस करके ऑक्सीजन तुहाडा सेंट्रल एटम हो गया ते बाकी जिहड़े इहदे नाल जुड़े हुए आपस में नहीं जुड़े हुए इन्हों कहते हैं सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स की हुंदा है भी जिवें आ इलेक्ट्रॉन ने शेयर कीते हैं किहदे नाल हाइड्रोजन नाल, तो ये इलेक्ट्रॉन इहदे कोले आपदे कोले होर भी पेयर हैगे आ। ऑक्सीजन को ये लोन पेयर है, जो अनशेयर्ड है, जिन्हें उन्हें शेयर कर ले वो पेयर्ड है। इस तरह दो तरह के पेयर्स होंगे हैं किसी भी सेंटर एटम के आले दुआले, या लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर जिहड़े उन्हें सराउंडिंग एटम्स के नाल शेयर किए हैं, लोन पेयर जिहड़े उहदे अनशेयर्ड पेयर है। तो सेंटर एटम के जिहड़े भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सेम चार्ज करके एक दूसरे रिपेल करते हैं, रिपेल करके वो कोई ना कोई डेफिनेट पोजीशन मतलब कि एक्वायर कर लेंगे हैं, जिस करके एक मॉलिक्यूल को पूरी शेप मिल जाती है। तो VSEPR थ्योरी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ते ही VSEPR थ्योरी जी है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल ते ही दसदी है सानू ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल किवें है। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट है कि सेंट्रल एटम in the molecule have 2 types of pairs, electron pairs, bond pair and lone pair। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम होंदा है उहदे कोल 2 टाइप मतलब कि 2 तरह के पेयर हो सकते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर्स, दूसरा लोन पेयर्स। तो जिहड़े भी होण सेकंड पॉइंट आप लिखांगे ड्यू टू सेम चार्ज दे रिपेल ईच अदर। ड्यू टू सेम चार्ज these electron pairs repel each other and acquire a definite position in the space around the central atom। मतलब ये जो सेम चार्ज होने के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज है रिपेल करनगे
ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਐਟਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ। they repel each other and move away from each other so that the distance between them become maximum. Distance between them become maximum and repulsion become minimum. मतलब कि 3 पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਐਟਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਐਂਡ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਇਹ ਪੇਅਰ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 4th ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? फोर्थ पॉइंट राजे कहता है भी तुहाडे कोले मल्टीपल बॉन्ड होवे। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि जे एक एटम जिहड़ा सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग एटम नाल सिंगल की थां ते डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लैंदा है। मतलब जे 2 इलैक्ट्रॉन शेयर हुंदे आ तां सिंगल बॉन्ड, जे 2 एटम दे विचकार 4 इलैक्ट्रॉन सांझे हो जाण तां उहनूं डबल बॉन्ड कहांगे, जे 6 इलैक्ट्रॉन सांझे हो जाणगे तां उहनूं ट्रिपल बॉन्ड करांगे। तां तुसीं इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने सिंगल यूनिट ही मनना है, यानी सिंगल बॉन्ड पेयर ही मनना है। चाहे वो 6 इलैक्ट्रॉन सांझे है 2 एटम के विचकार, चाहे 4 सांझे है, तुसीं उन्होंने एक सिंगल पेयर के तौर ही मनना है। असीं कदे भी जिवें नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होवे, असीं इहनूं ये नहीं कहते भी नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है जी, भी ये जे 6 इलैक्ट्रॉन सांझे है तो असीं ये नहीं कहांगे भी ये 3 बॉन्ड है, असीं इहनूं कहांगे ट्रिपल बॉन्ड, ना कि बॉन्ड्स। उत्थे प्लूरल फॉर्म नहीं लावांगे, उत्थे आपां सिंगुलर फॉर्म लावांगे ट्रिपल बॉन्ड। इहनूं ट्रिपल बॉन्ड कहंदे आ, यानी इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, यानी ये एक पेयर मन्निया जाता है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी ये एक ही पेयर मन्निया जाता है, क्योंकि इस बॉन्ड की एक ही डायरेक्शन है, एक दूजे तो अलग नहीं हो सकते। सिर्फ वही आपां पेयर नूं मतलब कि अलग करते हैं जिहड़े एक दूजे तो डिस्टेंस ते हो जाते। ट्रिपल बॉन्ड दे विच ये नहीं भी आ पेयर इहदे नाल रिपेल करके दूर चला जाऊगा, ये एक ही पेयर है। तो चौथा पॉइंट राजे VSEPR दा भी मल्टीपल बॉन्ड नूं असीं हमेशा ही एक यूनिट बनना है, एक बॉन्ड पेयर ही रिकॉग्नाइज करना है। Every multiple bond is treated as a one bond pair। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। चाहे सराउंडिंग एटम एक एटम नाल डबल बॉन्ड बना रहा हो चाहे ट्रिपल, तुसीं उहनूं एक बॉन्ड पेयर के तौर पर ही ट्रीट करना है। ये 4th पॉइंट है। ओके, 5th पॉइंट है, हुण गल करिए पर रिपल्शन की। रिपल्शन जिहड़ी है वो पेयर्स दे विच किस तरह की हुंदी है? 2 तरह के पेयर आ रहे, लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर। सब तो ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर ते लोन पेयर च हुंदी है। 2 लोन पेयर इकट्ठे हो जाण तो उन्हां च रिपल्शन सब तो ज़्यादा हुंदी है। दूसरे नंबर ते लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर च हुंदी है, मतलब एक लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया। तीसरे नंबर ते बॉन्ड पेयर ते बॉन्ड पेयर च हुंदी है। इस करके मॉलीक्यूल अपनी रिपल्शन मिनिमम करने वास्ते हमेशा लोन पेयर्स नूं ज़्यादा डिस्टेंस ते रखता है।
ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੀਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਅਰਸ। Repulsion is different for different pairs. तरह ये lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion, which is further more than bond pair repulsion। मतलब सब तो घट रिपल्शन दो बॉन्ड पेयर्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ 120 ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 180 ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਈਅਰ मतलब कि गिनिया जाता है भी ये रिपल्शन है। इस तो वध एंगल हो जाए तो वो रिपल्शन जी है वो निगलैक्ट कर दी जाती है, वो निगलिजिबल हो जाती है। सब तो ज़्यादा रिपल्शन 90 डिग्री ते ही मनी जाती है। रिपल्शन इज मैक्सिमम at 90 degree and is least at 180 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि जिन्ना बॉन्ड एंगल बढ़ता जाऊगा रिपल्शन घटती जाऊगी, जिन्ना बॉन्ड एंगल घट होगा रिपल्शन बढ़ती जाऊगी। क्लियर। मतलब कि दो लोन पेयर कभी भी 90 डिग्री ते आ ही नहीं सकते। कोई मॉलिक्यूल इहो जिहा एग्जिस्ट नहीं करता जिस दो लोन पेयर जिहड़े आ वो 90 डिग्री ते होण। लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर 90 डिग्री ते हो सकते हैं बट उन्हां दी गिनती घट होएगी, मतलब दो या वध तो वध दो या एक या दो, पर ज़्यादा लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे। इहो जिहे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते जिस लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर भी ज़्यादा हो। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सब तो घट होंदी है, इस करके वो 90 डिग्री ते एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये होगी रही तुहाडी VSEPR थ्योरी। ठीक है। VSEPR थ्योरी नूं अप्लाई करने तो बाद भी आप अप्लाई करांगे भी आ मॉलिक्यूल की आ शेप होंदी है, वो वास्ते तुहानूं मैं एक चार्ट बनाउण जा रहा। ठीक है। इसे बेस से आ जिहड़े 6 पॉइंट आप लिखे हैं इन्हां 6 पॉइंट के बेस से इन्हूं आपां मतलब के करवा के एक चार्ट बनावांगे। उस चार्ट में किहदी शेप किस तरह की आई है, किन्ने बॉन्ड पेयर किन्ने लोन पेयर किस तरह के हुए हैं, वो सारा तुहानूं मैं चार्ट में दसूँगा। फिर तुहानूं मैं पेयर्स करने सिखाऊंगा ताकि तुहानूं कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल फार्मूला आ जाए मॉलिक्यूल का, तुसीं आसानी नाल उहदी शेप दस सको। तुहानूं हाइब्रिडाइजेशन बारे दस्सिया, VSEPR थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन दस्सण वास्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुसीं 1 मिनट दे विच सारा कुछ करके शेप भी दस सकते हो तो हाइब्रिडाइजेशन भी दस सकते हो। तो ये 6 पॉइंट के बेस से मैं एक चार्ट बनाने जा रहा, वो चार्ट में तुसीं ध्यान नाल देखना तो किवें किवें कितनी रिपल्शन लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर होंदी है। एक तुहानूं होर दसदा, जदों सैंट्रल एटम के आले दुआले सारे बॉन्ड पेयर्स होण, सैंट्रल एटम के आले दुआले सारे बॉन्ड पेयर्स होण सिमिलर एटम के विचकार। ठीक है। आसे पासे सिमिलर एटम नाल सैंट्रल एटम सारे बॉन्ड पेयर बनावे, कोई लोन पेयर ना हो तो ज्योमैट्री रैगूलर होती है। उस रैगूलर ज्योमैट्री का बॉन्ड एंगल भी फिक्स होता है। जिवें आपां कहते हैं टैट्राहाइड्रल ज्योमैट्री है जी 109.5 डिग्री, असीं कहते ट्रिगनल प्लेनर है जी 120 डिग्री। इस तरीके नाल बॉन्ड एंगल फिक्स होता रैगूलर ज्योमैट्री। रैगूलर दे विच कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सैंट्रल एटम के आले दुआले अनशेयर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। जदों सैंट्रल एटम कोले शेयर्ड पेयर भी हो तो उस तो अलावा अनशेयर्ड पेयर भी हो तो वो इररेगुलर यानी डिस्टॉर्टेड ज्योमैट्री बन जाती है। तो उस टाइम ते बॉन्ड एंगल जिहड़ा हुंदा है वो फिक्स मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है, एक मॉलिक्यूल जी फिक्स होंदा है। मतलब जे दो मॉलिक्यूल की सेम ज्योमैट्री है जरूरी नहीं है वो बॉन्ड एंगल सेम हो डिस्टॉर्टेड। जिवें मान लो तुहाडे कोले अमोनीआ है पिरामिडल शेप है, फॉस्फीन है वो भी पिरामिडल शेप है, बट जिहड़ा एंगल है बॉन्ड एंगल है दैट इज़ नॉट सेम इन बोथ द केसेस।
वन एक ਦੇ ਵਿੱਚ 107.8 है, दूसरे ਵਿੱਚ 93.5 है, बहुत फर्क है, मतलब ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। बट रेगुलर च इस तरह नहीं होता, जे दो मॉलीक्यूल की ज्योमेट्री डिफरेंट मॉलीक्यूल की ज्योमेट्री सेम है तो उन्हों का बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। तो दो तरह की ज्योमेट्री होती, रेगुलर तो इररेगुलर। रेगुलर कि जिस सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हो, सिमिलर एटम्स बनाए हो। इररेगुलर कि या तो नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो या वो लोन पेयर आ जाए। तो जो लोन पेयर आ गया ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। लोन पेयर किस पोजीशन से लगूगा वो आप डिस्कस करांगे चार्ट दे विच, क्लीयर। तो हुण तुहानूं मैं चार्ट बनाउण जा रहा राजे, वो तुसीं ध्यान नाल सुणो, देखिओ। सब तो पहला असीं लिखांगे जी टोटल पेयर्स, फिर असीं लिखांगे जी बॉन्ड पेयर्स। इत्थे मैं बीपी पा रहा मीनस बॉन्ड पेयर्स। इत्थे लिखांगे सी लोन पेयर्स, अनशेयर्ड पेयर जिहड़े ने। आ तुहाडी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होगी, ठीक है। ये नेम हो गया शेप का। तो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं टू पेयर्स। देखो टू पेयर्स तो घट तो शेप होंगी नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की कोई शेप नहीं होती, उन्होंने VSEPR थ्योरी नहीं लगती, क्योंकि एक पेयर जो वो किनू रिपेल करेगा, घट्टो घट दो पेयर होंगे तो रिपल्शन शुरू होगी, ओके। सब तो पहला रजे टू पेयर्स है। हम टू पेयर के लोन पेयर तो आप रेकोगनाइज कर नहीं सकते, क्योंकि फिर बॉन्ड पेयर है कल एक रह जाऊगा, जिसके करके फिर कोई शेप नहीं मिलती। तो दोनों दोनों यानी टू पेयर के टोटल हो तो रेगुलर ज्योमेट्री ही बनती है। दो बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गए, ओके। तो राजे दो बॉन्ड पेयर जो एक दूजे को रिपेल करनगे, आ मान लो तुहाडे कोल सेंट्रल एटम है, आ तुहाडे कोल सेंटर एटम है, तो आ तुहाडे कोल दो बॉन्ड पेयर है, आ सेंटर एटम है। जो ये रिपेल करनगे वध तो वध कितने डिस्टेंस ले जाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट ले जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल 180 का बन जाएगा। 180 इधर करांगे इधर घट जाऊगा, इधर करांगे इधर घट जाऊगा, यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो 180 तो वध का नहीं बन सकता, यानी 180 का एंगल बन जाएगा। इत्थे जाके इन्हां दी रिपल्शन जिहड़ी आ मिनिमम हो जाएगी, तो इन्हां दा डिस्टेंस जिहड़ा मैक्सिमम हो जाएगा पेयर्स दे विचकार। यानी जे मैं तुहानूं आ वाला सर्कल नूं जे आपां सेंटर एटम मान लीए, तो राजे एक सराउंडिंग एटम इधर, एक सराउंडिंग एटम इधर, तो आ तुहाडे कोले 180 का एंगल बन गया जी। तो ज्योमेट्री का नाम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल नेम इहदा हैगा राजे लीनियर। इन्हें ज्योमेट्री भी कहते हैं आप, यदि लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर शेप है जी, सब तो सिंपल शेप है। ये इररेगुलर ज्योमेट्री नहीं आ रही, ये सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री है, ओके। हुण आपां गल करते जी तुहाडे कोले 3 पेयर्स हो, तो दो पॉसिबिलिटीज आपके कोल आ गई। एक तो रेगुलर ज्योमेट्री हैगी, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई ना हो। तो राजे जिवें दो पेयर नूं 180 एंगल ते कर लिया सीगा, तो आप 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 360 से डिवाइड किया तो तुहाडे कोले 1 2 3 इधर ए लग जाएगा, इधर ए यानी सराउंडिंग एटम ए क्या है, इधर ए लग जाएगा। आ सारा सेंटर एटम हो गया। तो जो 120 का तुहाडा एंगल है, तो जे इहनूं असीं डॉक्टर लाइन द्वारा मिलाइए तो तुहाडी ट्राई एंगुलर शेप बन गई, यानी ट्रिगोनल प्लेनर कह देंगे। ट्राई एंगुलर और ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ओके। ये रेगुलर होगी 120 का एंगल, समझ गए सारे। हुण जे आपां कई गल करिए, जे आपां इत्थे 3 पेयर दे विचों 2 बॉन्ड पेयर ले लेने, 1 लोन पेयर लेने, अगली पॉसिबिलिटी है, यानी कि डिस्टॉर्टेड बनावांगे। तो जिहड़ा लोन पेयर लगना है ये इन्हां तिन्नां विचों ही एक पोजीशन ते लग जाना। जदों लोन पेयर मान लो इस पोजीशन ते जिहड़ी आपां आ लगाई सी, इस पोजीशन ते आपां जी लोन पेयर ला रहे हैं, तो जिहड़ी शेप है वो बॉन्ड पेयर्स ने देनी है, क्योंकि एंगल जो बॉन्ड पेयर्स के विच ही मन्निया जाता है। लोन पेयर ने तो रिपल्शन प्रोड्यूस करनी, इधरों भी करनी है, इधरों भी करनी है, क्योंकि लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर च रिपल्शन ज़्यादा होती है, बॉन्ड पेयर नालों,
इस करके एंगल जिहड़ा 120 तो आ वाला घट जूगा, इट बिकम लेस दैन 120, लेस दैन 120, बट कितना घटूगा, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है। ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ एक्सपैरीमेंटली मॉलिक्यूल का ही दस सकते हैं, इस तरह यदि फिक्स नहीं होंगे, बस इन्ना पता भी लोन पेयर इन्ना आप कह सकते हैं भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर दैन बॉन्ड पेयर, सो द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स बिकम लेस दैन 120। तो जी शेप रह जाती है, डिस्टॉर्टेड शेप जी रह जाती है, वो हुण ट्रिगनल प्लेनर तो रह नहीं गई, ट्राईएंगुलर तो रह नहीं गई, ट्रायंगल तो बनती नहीं पई, तो आ तुहाडे कोले बेंट शेप रह जाती है, वी शेप कहते हैं या एंगुलर कहते हैं। द शेप बिकम बेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम बेंट और वी और एंगुलर। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री यही है। होर 10 टोटल पेयर अपने पॉसिबिलिटी है नहीं, जो आप एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मनांगे तो एक बॉन्ड पेयर कोई भी शेप नहीं बनाता। दैट इज वाई ओनली देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक रेगुलर की होगी जिस ट्राईगोनल प्लेनर होगी, एक तुहाडी इररेगुलर होगी जी बेंट और वी और एंगुलर होगी। जो तुसीं इहनूं याद भी कर लगे ना तो इवें ही याद करना भी रेगुलर ज्योमेट्री आ शेप है तो लोन पेयर ला के एक लोन पेयर लवांगे आ शेप रह जू, 2 लोन पेयर लवांगे आ शेप रह जू। इहदे नाल तुहानूं चार्ट जिहड़ा ईजीली रिमैंबर हो जाऊगा, बहुत ईजीली 10 मिनट दे विच तुसीं चार्ट जिहड़ा अपने दिमाग दे विच फिट कर सकते हो। हुण अजे तुहानूं मैं 4 पेयर्स बारे दस्सण लग्या, उस तो बाद 5 पेयर्स बारे दसूँगा, फिर तुहानूं मैं राजे 6 पेयर बारे दसूँगा। फिर तुहानूं मैं कोई भी मॉलिक्यूल दे विच सेंटर एंड दे आले दुआले किन्ने पेयर्स हुंदे आ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਅਰਸ ਕੱਢਣੇ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪੇਅਰ ਆ ਗਏ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 4 ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਹੁਣ 4 ਪੇਅਰਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2D ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ 4 ਪੇਅਰ 90 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਗੀ, पर तुहानूं मैं कि 90 के एंगल ते रिपल्शन जी ज़्यादा होंदी है, जे वध एंगल बन सकता है तो फिर बनाउणगे वो, जे नहीं बन सकता तो मजबूरी है, बट जे पॉसीबल है तो वो होर डिस्टेंस ते जा सकते हैं। इस करके वो 2D की थां ते 3D डायरैक्शन लैणगे, यानी अपने आप में जिहड़े सराउंडिंग एटम्स है वो 3 डिमेंशन में अरेंज कर लैणगे, तो एंगल 90 का नहीं रह जू 109.5 का बन जू। तो वो की होंदा है भी जिवें एक मॉलिक्यूल जिहड़ा वा आ तुहाडे कोल मान लो सेंटर एटम है, एक जे तुहाडा इत्थे सराउंडिंग एटम लग्या तो उस तो 120 के एंगल ते इधरली डायरैक्शन चलूगा, आए इधरली डायरैक्शन चलूगा, ये एंगल 90 का इत्थे बनदा, ये 120 का बनेगा, ओ 109.5 का बनेगा। 109.5 का ये होगा तो जिहड़ा तीसरा बॉन्ड इत्थे लगेगा वो इस तो फिर 120 का, इस सॉरी 109.5 का, इस तो भी 109.5 का, ते इत्थे अपने कोल चौथा सराउंडिंग लग गया, ये भी तिना तो 109.5 होगा, यानी चारे दे चारे बॉन्ड पेयर दे विच एंगल सिमिलर होएगा 109.5, क्योंकि इत्थे आप बना नहीं सकते। आ देखो मान लो एक इंदर है, हुण एक जे अगे नूं है तो अगे लाइन नूं तो आप इत्थे ही ड्रा कर सकते हैं, इत्थे ड्रा करांगे, इत्थे ड्रा करांगे, इत्थे ड्रा करांगे, बट तुसीं ये गल अपने दिमाग 'च रखनी है भी 3 डिमेंशन दे विच जिहड़ा आ एंगल है ये भी 109.5 का, आ भी 109.5 का, ते आ भी एंगल 109.5 का, यानी चारे चारे जिहड़े बॉन्ड पेयर है वो 109.5 डिग्री एंगल ते आ गए। इस शेप को बोलते टेट्राहेड्रल, इस शेप को असीं की कहांगे टेट्राहेड्रल, मतलब कि 4 एंगल जिहड़े आ वो 90 डिग्री ते नहीं हुंदे, क्योंकि सानूं पता है ये 2 डिमेंशन दे विच 360 का एंगल बनदा, टोटल होल एंगल जिहड़ा 360 का बनदा, डिवाइड करिए तो 4 90 90 ते बन सकदे, बट ये एंगल अगे ते पिछे भी हो सकदे ना, मतलब ये बॉन्ड पेयर जिहड़े अगे ते पिछे भी हो सकदे हैं, 3 डिमेंशन च हो सकदे हैं। इस करके जे 3 डिमेंशन के तौर पर लाइए तो अजे चारे एंगल जिहड़े 109.5 डिग्री का बनाते हैं, सारे सिमिलर होंदे हैं, रेगुलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल।
मतलब जे एक आप सेंटर एटम है, एक बॉन्ड पेयर मतलब कि इत्थे होएगा, एक बॉन्ड पेयर इत्थे होएगा, एक बॉन्ड पेयर इत्थे होएगा, एक बॉन्ड इधर होएगा, जिधरों भी मर्जी घुमा लो, ਜਿਹੜਾ भी उपर आएगा बाकी तीन उस तरह नीचे रहणगे। मान लो जे तुसी आ बॉन्ड उपर रखते हो, एक बॉन्ड इत्थे लगा देने, एक इत्थे ला देने, एक इत्थे ला देने हो, तो जो आ करोगे तो आ उपर आ जाएगा, आ तीन जिहड़े वो इसी तरह रहणगे, एक उपर आ जाएगा। जितना मर्जी उन्होंने रोटेट कर लो, तुहाडे कोले ज्योमैट्री चारे पासे सेम ही रहनी है। इट इज़ ए रेगुलर ज्योमैट्री टेट्राहेड्रल। तो याद रखियो जितने चार पेयर हो, चारे बॉन्ड पेयर हो, तो बॉन्ड एंगल 109.5 का होंदा है, ज्योमैट्री जी टेट्राहेड्रल होगी। क्लीयर। इस तो बाद अगली पॉसिबिलिटी की है कि तीन बॉन्ड पेयर हो, एक असीं लोन पेयर एडजस्ट करिए। तो लोन पेयर जिस मर्जी पोजीशन से लगा सकते हो। लोन पेयर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1 2 ਤੇ 3 ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਸੈਂਟਰ ਐਟਮ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 100 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ 109.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਟਾਈਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬੇਸ, ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। पर सानू पता भी है जो तीन पेयर है वो पिरामिड बना रहे हैं पिछले पासे जाके, पर पिछले पासे लाइन ड्रा नहीं कर सकते, इस करके 2 डायमेंशन से शो करने वास्ते ताकि सही तरीके नाल तुहाडी ज्योमेट्री बन सके, लोन पेयर नूं असीं उपरले पासे ही एडजस्ट करते हैं। लागो किसी भी पासे सकदा है, 4 बॉन्ड पेयर है, चारां चों किसी भी पोजीशन ते लग सकदा है, बाकी दे 3 बॉन्ड पेयर जिहड़े तुहाडी पिरामिड शेप ही बनाउणगे। जे 3 डायमेंशनली आपां दिमाग नाल सोचीए, आ सेंटर एटम है, जैसे बॉन्ड इत्थे लोन पेयर लाउणे है तां 3 जिहड़े है आ बन जांदे हैं। आ दा मतलब क्या आ ट्रायंगल हो गया, नीचे ट्राईपॉड की तरह दे ट्रायंगल बन गए ते नाल ऊपर कोना बन गया, तरह जी ये पिरामिड बन जाएगा। इधरले पासे भी लाओगे पिरामिड तुहाडा इधर बन जाएगा, इधर लाओगे पिरामिड तुहाडा इधर बन जाएगा। यानी कि एक लोन पेयर एडजस्ट करते बाकी दे जिहड़े 3 बॉन्ड पेयर है वो पिरामिड बनाते हैं, इस करके शेप का नाम की है पिरामिडल। 2 डायमेंशन तुसीं इत्थे ही लोन पेयर एडजस्ट कर रहे हैं, पर तुहानूं पता होना चाहिए भी 3 डायमेंशन में कितने भी लग सकता है। बाकी दे एंगल जिहड़े 109.5 तो घट जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर की बॉन्ड पेयर नाल रिपल्शन जिहड़ी इहदी ज़्यादा होंदी है, इस करके बॉन्ड पेयर जिहड़े एक दूजे थोड़ा जिहा नेड़े हो जाएंगे, जिस करके एंगल जिहड़ा डिक्रीज कर देगा। यानी जिहड़ा ये बॉन्ड एंगल हुण लैस दैन 109.5 होएगा। ये डिपेंड करता कितना, वो डिपेंड करता मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, क्योंकि किसी का लोन पेयर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होंदा है, किसी का लोन पेयर घट कॉन्सनट्रेटेड होंदा है, किसी का लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करूगा, किसी का घट करेगा। कई बार बॉन्ड पेयर ज़्यादा डिस्टेंस होंदे आ, मॉलिक्यूल मतलब कि सेंटर एटम वड्डा होंदा है, उस टाइम ते बॉन्ड पेयर च रिपल्शन घट होंदी है, बॉन्ड एंगल घट बनेगा। इस करके बॉन्ड एंगल जिहड़ा 109.5 तो घट होएगा श्योर, बट कितना होएगा वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करदा। तो इस शेप का नाम है बना गया पिरामिडल, पिरामिडल शेप। ओके, आ देखो 3 बॉन्ड पेयर ने बेस बना लिया ट्राईएंगुलर, ऊपर एक पिरामिड बन गया। पिरामिड जो थल्लों चौड़ा हो गया ऊपर जाके घूमा हो जाए, उन्होंने पिरामिड कहते हैं, इस करके शेप का नाम पिरामिडल है। ओके, तो तुहाडे कोले 2 पॉसिबिलिटी कर चुकी हो, जे चारे दे चारे अपने कोले बॉन्ड पेयर है, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, एक लोन पेयर एडजस्ट करते हो पिरामिड रह जाती है। ये तुहानूं याद करने में सौखा हो जाएगा, जिस तरह याद करोगे भी टेट्राहेड्रल तो लोन पेयर एडजस्ट करने से किहड़ी ज्योमेट्री बनती डिस्टॉर्टेड। ठीक है, पहला रेगुलर ज्योमेट्री याद कर लो, रेगुलर ज्योमेट्री याद करके फिर लोन पेयर एडजस्ट करना सीखो, किन्ने लोन पेयर किस पोजीशन से आउणगे ते किहड़ी शेप रहेगी। हुण तुसीं दसो जिथे आपां 2 बॉन्ड पेयर कर देंगे, 2 ही लोन पेयर कर देंगे, तो दूसरा लोन पेयर भी एक पोजीशन से आ जाएगा। तरह जे आ जी शेप रह जाएगी अगेन वी शेप और बेंट और एंगुलर रहेगी।
क्योंकि दो लोन पेयर एडजस्ट हो चुकी है। तो शेप थोड़ी वी शेप और बेंट और एंगुलर है। क्लियर? तो 4 पेयर्स यही 3 शेप है, क्योंकि होर तो पॉसिबल है नहीं, 3 लोन पेयर तो एडजस्ट हो नहीं सकते एक बॉन्ड पेयर के नाल। इस करके तुहाडे कोल 3 शेप है, 4 पेयर दे विच एक रेगुलर होगी टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर एडजस्ट कर दो 3 नाल रह गई पिरामिडल, 2 लोन पेयर एडजस्ट करके 2 नाल रह गई वी शेप और एंगुलर। क्लियर? तो इस तो बाद जी हम आप गल करांगे 5 पेयर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टोटल पेयर 5 हो, 5 के 5 बॉन्ड पेयर होने, यानी सब तो पहले आप रेगुलर ज्योमेट्री की गल करांगे। तो 5 पेयर अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना राजे? तुसी आ सेंटर फैन देखियो ना, फैन सीलिंग फैन, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਫਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਦੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ 120 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੌਂਡ ਹੈ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਗੇ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇਸ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ। यानी ये वो शेप है जिस बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है, 5 के 5 बॉन्ड एंगल जो सेम नहीं है। आ तिना च 120 का एंगल है, एक आ वाला बॉन्ड हो गया, एक पिछे हो गया। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ, ਤੇ ਆ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡਸ, ਦੂਸਰੇ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? I can't draw the line perpendicular, क्योंकि बोर्ड तो इत्थे है, इत्थे किवें लाऊंगा? तो अजे सिंपलीफाई करने वास्ते इस नूं आपां तां ला दांगे, बट तुसीं मनना इहनूं कित्थे है? मनना इहनूं कित्थे है? अगे, यानी तुहाडे दिमाग नूं पता होना चाहिए, तुहाडे दिमाग दे खाने पता होना चाहिए कि आह जिहड़ी लाइन है एक्सियल बॉन्ड है, ये अगे नूं है, ते इहदे नाल भी 90 दा एंगल बनाउंदा है, मतलब सारे नाल बनाऊंगा, यानी आ भी 90 का एंगल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਜੋ ਵੀ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਾ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਆ ਪੱਖੇ ਦੇ ਫਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਗੀ? ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਏ ਲਾਣੇ ਆ, ਇਸ ਏ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਏ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਏ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗੂਲਰ, ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਿਗੋਨਲ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬੇਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ पिरामिड बन गया। एक पिरामिड अगे नूं बनेगा, एक पिरामिड पिछे नूं बनेगा, यानी एक पिरामिड तुहाडा अबव दा प्लेन बन गया, एक पिरामिड तुहाडा बिलो दा प्लेन बन गया। ठीक है, यानी आ इत्थे शो कीता, आ इहदे नाल की बनाओगे? एक पिरामिड बना लेंगे। एक पिरामिड जी बिलो दा प्लेन बनेगा, इधरले पासे नूं बन गया पिरामिड, तां इह बन जाऊगा तुहाडा ट्रिगोनल, यानी ट्रिगोनल आ बेस हो गया, एक अगे नूं पिरामिड बनता पिया, एक पिछे नूं पिरामिड बनता पिया, तो बाई पिरामिडल शेप है, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल शेप। रेगुलर 5 दे विच 5 टोटल पेयर होण, बॉन्ड पेयर 5 होण, कोई लोन पेयर ना होए तां ट्रिगोनल बाई पिरामिडल शेप बनदी है। ट्रिगोनल बाई पिरामिडल शेप, इहनूं मैं थोड़ा जिहा साफ करके दोबारा पढ़ाउंदा, समझा तुहानूं मैं दित्ता है।
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ आ गया, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡਸ आ गए, इक्टोरियल बॉन्ड्स अबव का जो प्लेन है वो इत्थे बना रहे हैं, ये एक्सियल बॉन्ड है, आ बिलो दा प्लेन है। एक्सियल बॉन्ड ते इक्टोरियल बॉन्ड के विचकार 90 का एंगल होता है बिटवीन द एक्सियल बॉन्ड एंड इक्टोरियल बॉन्ड, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड आ वाला है वो इत्थे बनया हुआ है इस तरह गानू, जिस करके तिन्ना दे परपेंडिकुलर है, इस करके एक्सियल ते इक्टोरियल तीनों दे नाल किहड़ा बॉन्ड बना रहा है 90 दा, ते एक्सियल ते इक्टोरियल च 90 दा एंगल होंदा है ते आ जेहड़ा होंदा 120 दा एंगल होंदा है बिटवीन द इक्टोरियल्स। दो एक्सियल जेहड़े 180 दा एंगल बना रहे हैं, एक अबव दा प्लेन, एक बिलो दा प्लेन, ठीक है। तो शेप हो गई ट्रिगोनल बाई पिरामिडल शेप। हुण इहदे बारे एक तुहानूं होर चीज़ दसदा, राजे रिपल्शन जी है तुहानूं पता ना 90 डिग्री के मैक्सिमम होंदी है। हुण दो इक्टोरियल बॉन्ड जिहड़े है वो तो 120 ते उन्होंने नैगलैक्ट कर दो, 120 की एंगल ते रिपल्शन नैगलैक्ट कर दो, सिमिलर रिपल्शन है कोई फर्क नहीं, बट जी रिपल्शन प्रोड्यूस हो रही है वो तो मैं BSc PR थ्योरी दस्या सी कि एक्सियल ते इक्टोरियल 90 का होने करके इत्थे रिपल्शन सब तो मैक्सिमम हो रही है। बट तुसीं देखोगे एक एक्सियल बॉन्ड अगे नूं इन्हू तीन इक्टोरियल बॉन्ड जो रिपेल कर रहे हैं, तो एक्सियल बॉन्ड एक ही है जो तीनों रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन जी है इक्टोरियल वालों एक्सियल नूं ज़्यादा मिलेगा। तीन बंदे एक बंदे नूं प्रैशर धक्कन ते उधरों एक बंदा धक्के तो तीन बंदे ज़्यादा धक्क लैंगे। बॉन्ड पेयर तो सेम ही है, बॉन्ड पेयर तो सेम ही है, बट इत्थे गिनती बॉन्ड पेयर की तीन है, इत्थे बॉन्ड पेयर एक है। तो रिपल्शन इक्टोरियल वालों एक्सियल ज़्यादा होने करके ये बॉन्ड एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड यानी कि इसकी ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, ये बॉन्ड लंबा हो जाता है। दो एटम विचकार इलैक्ट्रॉन साझे है, बस वो जो साझे इलैक्ट्रॉन है वो एटम तो थोड़े दूर चले जाते हैं, एटम थोड़ा ज़्यादा मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाता है एटम विचकार, यानी ये न्यूक्लियस का ते इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ये न्यूक्लियस का ते न्यूक्लियस का डिस्टेंस घट होगा, मतलब ये अलॉन्गेट हो जाएंगे। क्यों अलॉन्गेट होंगे एक्सियल बॉन्ड? क्योंकि इक्टोरियल तीन वालों रिपल्शन मिल रही है 90 डिग्री पे, इस करके इस शेप दे विच एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर दैन इक्टोरियल बॉन्ड्स, दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस शेप आर नॉट स्टेबल। इन्होंने हीट करो, एक्सियल बॉन्ड जो लॉन्गर है वो वीक होंगे, जल्दी टुट जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिवें PCl5 की यही शेप होंदी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, जो इन्हों आप हीट करते हैं ये नाल दी नाल PCl3 ते Cl2 दे विच क्लीव हो जाता है, ये डीकंपोज हो जाता है नाल दी नाल ही। इस करके कहते PCl5 एक गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्योंकि क्लोरीन गैस पैदा करता है। मतलब यहो जी शेप के मॉलिक्यूल जिहदे सारे बॉन्ड पेयर जिहड़े है वो सेम ना होने करके, बॉन्ड सारे सेम ना होने करके एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा लंबे होंगे किहदे नालों, इक्टोरियल नालों, क्योंकि उन्होंने रिपल्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही है किहदे वालों, एक्सटोरियल वालों, जिस करके राजे ये जी शेप के मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। ओके, तो ये शेप होगी जी ताड़ी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल शेप। दो तरह के बॉन्ड्स आ गए, इक्टोरियल बॉन्ड्स ते एक्सियल बॉन्ड्स। पक्के के जो फर है वो समझ लो इक्टोरियल बॉन्ड्स है, ऊपर डंडी जी टंगिया हुआ पक्का डंडी है जी, एक नीचे डंडी मान लो वो तो एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। एक्सियल बॉन्ड्स के नीचे जो एटम लगे हुआ वो पिरामिड बनाते हैं, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, यानी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। हुण रौला ये है भी जे आप एक लोन पे एडजस्ट करना हो तो कितने एडजस्ट होगा, एक लोन पे एडजस्ट करना हो वो एक्सियल पोजीशन से होएगा कि इक्टोरियल पोजीशन से होएगा, डिपेंड करता है 90 डिग्री ते लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सब तो मैक्सिमम होती है। तुसीं तुहानूं दस्सिआ लोन पेयर 90 डिग्री ते हो ही नहीं सकते, पॉसीबल ही नहीं। लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर 90 डिग्री ते हो सकते हैं, बट गिनती जिथे घट होएगी उत्थे रिपल्शन मिनिमम होएगी, जिथे ज़्यादा गिनती होएगी लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर 90 डिग्री उत्थे ज़्यादा होएगी। हुण जे आपां लोन पेयर नूं इस पोजीशन ते करते हैं, जिहड़े आ तुहाडा पेन है ये तुहाडा एक्सियल बॉन्ड है, जे इत्थे आपां लोन पेयर नूं लावांगे तां लोन पेयर इहदे नाल भी 90 दा एंगल बनाएगा, इहदे नाल भी 90 दा एंगल बनाएगा ते इहदे नाल भी 90 दा एंगल बनाएगा, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 90 दा एंगल बन गए। ओके, चाहे पिछे ला दो लोन पेयर चाहे अगे ला दो। दोबारा फिर देखो, जे लोन पेयर आप इत्थे लाने हैं तो लोन पेयर तिन्ने इक्टोरियल नाल 90 का एंगल बना रहा,
यानी लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर में 390 के एंगल बन गए। यानी रिपल्शन जी कितने एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर आना सी रिपल्शन तिगनी होगी, उस तो एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री जिन्नी रिपल्शन सी 3 होने करके तिगनी रिपल्शन होगी, 3 गुना। यही लोन पेयर जो आप इत्थे लाने हैं, मतलब इस पोजीशन से लाने मान लो लोन पेयर आ पोजीशन से ला देंगे, तो तुम एक गल दसो भी इस लोन पेयर का आ बॉन्ड पेयर के नाल एंगल तो 120 का ही है, दोनों विक्टोरिया 120 का ही है, उन्होंने तुम निगलैक्ट कर दो 90 का गिनोगे तो एक्सियल नाल ये 90 का एंगल है तो ये 90 का एंगल। मतलब तुम देखो भी लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 एंगल रह गए जो 90 के। ਇਹਦਾ मतलब हुण दुगनी रिपल्शन है, तिगनी ज़्यादा हुई कि दुगनी ज़्यादा हुई, मतलब तिगनी ज़्यादा होगी तो आपां नूं रिपल्शन चाहिए घट। इस करके जो भी लोन पेयर इस वाली रैगुलर ज्योमैट्री में लाना है तुसी अखा बंद करके इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लाने हैं, चाहे 1 लगन चाहे 2 लगन चाहे 3 लगन। तुसी लोन पेयर जिहड़े आ इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही सैट करने हैं। सैट करने तो बाद जिहड़ी आ वाली शेप हैगी 4 बॉन्ड पेयर दी, इहनूं कहंदे असीं सीसा शेप, सीसा या इहनूं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहंदे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्लियर। हुण जे आपां 5 पेयर रखांगे, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एडजस्ट करिए तो दूसरा लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पोजीशन ते लगेगा। तो असीं की करांगे सिंपलीफाई करने वास्ते दोनों तुसीं लोन पेयर इधरले पासे ला देने हैं ताकि जो शेप रह गई वो शेप जिहड़ी है सानू सही तरीके नाल दिखाई देवे, क्योंकि आ तुहाडी एक्सियल बॉन्ड है, आ 90 ते हो गया तुहाडा इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो आ तुहाडी टी शेप बन जाती है। तो टी शेप जिहड़ी है वो 2 लोन पेयर इत्थे लावांगे तां ही क्लीयर नजर आती है, नहीं तो क्लीयर नहीं बनती। इस करके आप 2 लोन पेयर जिहड़े इत्थे लाउने हैं, 1 लोन पेयर लाना वो इधर लाना है, 2 लोन पेयर लाने इधर लाने। तो तुहाडे कोल जिहड़ी शेप है जी रहे वो सीसा की थां ते टी शेप है, टी शेप। ओके, आ देखो टी बनती हुई है, आ एक्सियल हो गई एक लाइन, एक एंगल लीनियर हो गया, आ नाल ही की बन गया 90 डिग्री के परपेंडिकुलर तुहाडा लग गया है विक्टोरियल, तो आ 90 के एंगल हो गए तो आ तुहानूं कहांगे टी शेप बन गई, जिहदे विच तुसीं आ 2 लोन पेयर इत्थे एडजस्ट करते विक्टोरियल पोजीशन ते, ठीक है। तो तुहाडी शेप रहेगी टी शेप डिस्टॉर्टेड। ओके, हाँ जी। हुण जे आपां 2 बॉन्ड पेयर कर दिए, 3 लोन पेयर कर दिया तो तीसरा लोन पेयर भी तुहाडा इत्थे एडजस्ट हो जाएगा, जिस करके तुहाडी लीनियर शेप है जो कि इकल्ले एक्सियल बॉन्ड्स दी, इहनूं आपां कहांगे डिस्टॉर्टेड लीनियर, डिस्टॉर्टेड लीनियर। डिस्टॉर्टेड लीनियर शेप तरह जे ये तुहाडे कोले 5 पेयर दोगे, ਇਹਦਾ मतलब 5 पेयर ਦੇ 4 पॉसिबिलिटी है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी ਤੇ 3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ डिस्टॉर्टेड आ गई, इरेगुलर आ गई। रेगुलर ज्योमेट्री ਵਿੱਚ ट्रिगोनल बाई पिरामिडल आ गई है, एक लोन पेयर एडजस्ट कर लो इक्वेटोरियल ते सीसा शेप रह गई 4 दी, 2 लोन पेयर एडजस्ट करो टी शेप रह गई, 3 लोन पेयर एडजस्ट कर दो तो डिस्टॉर्टेड लीनियर होगी। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं याद कर लेना। तो हुण आपां अगली ते आवांगे 6 बॉन्ड पेयर्स। हाँ जी, जे टोटल पेयर 6 होन बॉन्ड पेयर, 6 होन लोन पेयर 0 हो गए, तो 6 किवें करनगे? जिवें ट्रिगोनल बाई पिरामिडल आपां कीती सी उह च पक्खे दे 3 फर सी, इत्थे पक्खे दे 4 फर मान, मतलब आ तुहाडे कोल सेंटर लाइन हो गया 1 2 3 ते 4, एक अबव दा प्लेन हो जाऊगा, एक बिलो दा। अबव वाला तां लावांगे, बिलो वाला तां, यानी जे तां मैं पहला दस्सां कि आ तुहाडे कोल मोटर हो गई पक्खे दी, यानी कि सेंटर लाइन हो गया आ 1 फर 2 3 4, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਾ एंगल है। ਜਿਹੜਾ अबव ਦਾ प्लेन ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ 90 ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲੋ ਦਾ प्लेन ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ 90 ਦਾ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਚ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ 90 ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੌਂਡ ਨੂੰ 4 ਐਂਗਲ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ 90 ਦੇ,
कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਲਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ 90 ਤੇ ਆ ਵੀ 90 ਆ ਵੀ 90 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ 90 ਇਸ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ 90 ਦੇ ਆ ਵੀ 90 ਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 90 ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 90 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ 90 ਦੇ मतलब कि हर एक बॉन्ड पेयर ਨੂੰ 4 बॉन्ड पेयर 90 ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ सारी ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋਗੀ सारी रिपल्शन ਜਿਹੜੀ सेम होगी कोई बॉन्ड एक दूजे तो ਜਾਂ लॉन्ग ਜਾਂ शॉर्ट नहीं हैगा यानी ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल एंड ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल सब तो स्टेबल ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ऑक्टाहेड्रल ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਲੌਂਗਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑक्टाहेड्रल ਕਹਾਂਗੇ ऑक्टाहेड्रल ਕਿਵੇਂ ऑक्टा मींस 8 ਹੁੰਦੇ ਆ 8 हेड्रल मींस ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਇੱਕ A ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਾਲਾ A ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 90 ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੋਗੇ ਆ ਬੰਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਚੱਦਰ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਖੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਧਰ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ 4 हेड्रल ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਏ 4 हेड्रल ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ 8 हेड्रल ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ऑक्टाहेड्रल ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪੇਅਰ ਤਾਂ 6 ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ऑक्टाहेड्रल ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 हेड्रल ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ 4 हेड्रल ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ऑक्टाहेड्रल ਵੈਰੀ ਸਟੇਬਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਵਾਂਗੂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਆਹ 2 x ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 2 y ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ऑक्टाहेड्रल ਸ਼ੇਪ 2 x ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ 2 y ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸੈਂਟਰ ਐਟਮ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਬੌਂਡ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ऑक्टाहेड्रल ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ 2 x ਤੇ ਹੋ ਗਏ 2 y ਤੇ ਹੋ ਗਏ 2 z ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ऑक्टाहेड्रल 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ x ਵਾਲਾ पिरामिड बनाएगा y ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ y ਵਾਲਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਏਗਾ z ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ z ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੇਗੀ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਆ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ 90 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸਕਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ 2x ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਜਾਂ 2y ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ 2z ਤੇ ਲਾ ਦੋ ओवरऑल ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ
तीसरा लोन पेयर एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा लोन पेयर जो एडजस्ट होएगा तो 90 डिग्री से लोन पेयर क्वेश्चन आ जाएगी। तो तुहानूं मैं दस्सिया ही होया कि दो लोन पेयर 90 डिग्री से रह नहीं सकते, इस करके ये तीन ही शेप है, एक रेगुलर दो डिस्टॉर्टेड। क्लीयर? तो इन्हूं इस तरीके नाल याद कर लेना राजे। कल नूं तुहानूं मैं ये जे तुसीं ये याद कर लोगे भी किन्ने पेयर किन्ने बॉन्ड पेयर किन्ने लोन पेयर आ शेप आ जाती है, आ शेप आ गई तो तुसीं आ वाली चीज़ जी है कढ़नी, ये तुहानूं मॉलिक्यूल्स दे विच मैं फार्मूले दे सिखा दूंगा कि किस तरीके नाल करनी है। ठीक है, अगले लैक्चर च मैं वही सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।